नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मेरे विद्यालय में जो टीचर काम कर रहे हैं वो या तो किसी कंपटीशन को बीट करके आए हुए हैं या किसी मेरिट से आए हैं। तो मेरे विद्यालयों में सुयोग्य अध्यापक काम कर रहे हैं। मेरे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की कोई फीस नहीं लगती है, निःशुल्क शिक्षा है। इसीलिए मेरा सभी अपने सम्मानित अभिभावक बंधुओं से ये आग्रह है, अनुरोध है कि अपने बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाएं और वहां जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनकी योग्यता का भरपूर लाभ उठाएं। हमारे द्वारा जनपद चित्रकूट में सिंचाई विभाग के अंतर्गत जो भी नहरें हैं उनकी साफ सफाई और सफल संचालन कर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नमस्कार, आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं एलडीएम अनुराग शर्मा आप सब लोगों से ये निवेदन करूंगा कि बैंक की जितनी भी योजनाएं हैं उनका अधिक से अधिक लाभ लें और अपने जनपद को, समाज को, राष्ट्र को और अधिक सशक्त बनाने में सहयोग करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिरकार दिल्ली में भाजपा 48 सीटें जीतने के बाद बना रही है सरकार। दिल्ली में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर और मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता, सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और पूरा विश्व आज इस जश्न को मना रहा है। इस जीत को लेकर जहां पूरे भारतवर्ष में भाजपाई इस जीत पर जश्न मना रहे हैं, वहीं जीत से अपना चित्रकूट कैसे अछूता रहता। भाजपाइयों ने चित्रकूट के ट्रैफिक चौराहे में इस जीत का जश्न ढोल बजाकर मनाया, वहीं मिठाई बांटते भी नजर आए। बहुत बड़ी जीत है केजरीवाल के झूठ और मोदी जी की सच्चाई की जीत। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे उत्तर प्रदेश को बनाया तो हम लोग जब कभी पहले इसके दिल्ली जाते थे तो वहाँ जब देखते थे तो लगता था कि कभी चित्रकूट में भी ऐसी सड़कें होंगी, चित्रकूट में भी ऐसी व्यवस्था होगी। मैं निश्चित तौर पर चुनाव में पार्टी ने वहाँ पर लगाया और जब गया, मैं जिस विधानसभा में था नागलोई जाट, वहाँ जब गया तो मुझे देख करके बड़ा दुख हुआ कि हम लोग जिस दिल्ली की बात करते थे वो दिल्ली इतनी खराब है। भले ही भाजपा दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि भाजपा ने जो दिल्ली की जनता से वादे किए थे वह अब जीतने के बाद निभाएगी या नहीं, ये तो सरकार बनने के बाद ही पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। अब भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से दिल्ली में बहुत अच्छा विकास कार्य करेगी। पानी, बिजली की समस्याएं, यहाँ पर मूल बहुत समस्याएं दिल्ली जैसे शहर में नहीं है, उसको दूर करेगी और अब दिल्ली आपको देखने को मिलेगा जैसे राजधानियां होती हैं वैसा दिल्ली आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जनपद वासियों को नव वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठंड का मौसम चल रहा है, इसमें अच्छे से गर्म कपड़े पहन के रखें, बहुत सुबह टहलने मत जाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर पुलकित पांडे, एमएस हॉस्पिटल करबी चित्रकूट से। नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम के समस्त नागरिकों को गणतंत्र दिवस पर हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष एवं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जनपद वासियों का आने वाला नव वर्ष मंगलमय हो। समस्त देशवासियों को नए वर्ष की जो है 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं जो है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है।
चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत छिउलहा गांव की रहने वाली 35 वर्षीय सरोज उस समय ई रिक्शा की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई जब वह सुबह सुबह अपने पति के साथ खेत जा रही थी। सुबह के टाइम हम लोग घर से निकले, 6 बज रहा था और जैसे घर से आधा किलोमीटर भी नहीं गए तो पीछे से रिक्शा वाला आया, किनारे में हम लोग साइड में चल रहे थे, पीछे से ठोक दिया डायरेक्ट। न कोई गाड़ी थी न कुछ था, मैं रोड के किनारे में गिरा और बीवी मेरे टायर के नीचे आ गई। तभी तेज गति से आए ई रिक्शा ने पहले सरोज के पति को ठोकर मारी, फिर सरोज के ऊपर से पहिया चढ़ाता हुआ गुजर गया। आनंद फानंद परिजन उसे जिला चिकित्सालय लाए, जहां पर हालत गंभीर होने पर उसे सतना रेफर कर दिया गया। उसको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ भाई रुक रुक रुक, पीछे दौड़ा भी लेकिन उसने सीधा दौड़ लगा दिया। सुबह के टाइम वहाँ कोई है नहीं क्योंकि आउटर में थे हम लोग। घटना को अंजाम देने के बाद ई रिक्शा फरार बताया जा रहा है। क्योंकि ई रिक्शा गांव का ही था, इसलिए पीड़ित द्वारा फोन किए जाने पर ई रिक्शा चालक दुर्घटना न करने का बहाना बना रहा है। पकड़ा गया कि नहीं? वो नहीं, अभी हम लोग उससे फोन से बात किए तो बोलते नहीं भैया मैंने ये वो है, तो हम लोग इधर चले आए दवा के लिए, अभी उसके पास नहीं गए। अभी तक पीड़ितों ने इस मामले की रिपोर्ट नहीं लिखवाई है और वह पीड़िता के इलाज के लिए सतना गए हुए हैं। चिकित्सालय में क्या कहा डॉक्टर ने? बोला रिफर होगा, यहाँ पे बड़ा एक्सीडेंट है, कमर का है, रिफर करना पड़ेगा। कहाँ ले जा रहा? तो बांदा के लिए बोले, लेकिन हमने बोला बांदा हमारे लिए उल्टा है, सरकारी हॉस्पिटल बांदा बोले थे, हमने बोले हमारे लिए उल्टा है, तो हम सतना लेके जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।